नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 9 उसका जो पार्ट ए है वो अपने पास में चल रहा था, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज का अपना उसका लास्ट क्लास है। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो भी इसके बचे हुए क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी है तो आप पहले की क्लासें देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। थ्योरी पोर्शन इसका पहले पढ़ें, थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। अगर थ्योरी पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, फटाफट सोल्व हो जाएंगे। सही है। तो आज की क्लास का अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। सही है। एक व्यक्ति है जो 2 मीटर से दूर जो वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट नहीं देख सकता, पास की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन 2 मीटर से आगे जो वस्तुएं रखी हुई है उनको वो नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि को सही करने के लिए, अब उसका जो दृष्टि दोष है उसको अपने को क्या करना है, सही करना है। सही करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति यानी पावर अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। पावर अपने को इसमें पूछा गया है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो एक व्यक्ति है जो अपने पास में x दूरी तक तो देख सकता है, अब उसको y दूरी तक दिखाना है। उसको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, अब वो दूर की वस्तु उसको दिख जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक वस्तु है जो अपने को x दूरी तक दिखाई देती है, x दूरी तक देख सकता है। कोई व्यक्ति है जो x दूरी तक देख सकता है, अब उसको y दूरी तक दिखाना है। y दूरी तक दिखाने के लिए तो जो दूरी y होगा वो अपने पास में ग्रेटर देन होगा x के। सही है। जो y होगा वो ग्रेटर देन होगा अपने पास में x से, यानी कि y का मान x से ज़्यादा होगा, 2 मीटर से ज़्यादा होगा y का मान, क्योंकि उसको दूर की वस्तु दिखानी है। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है x y बटा x माइनस y। सही है। क्वेश्चन में x का मान दे रखा है, कहाँ तक देख सकता है ये, x बराबर अपने पास में है 2 मीटर। ये क्वेश्चन में है 2 मीटर x का मान, और y तक इसको दिखाना है। तो देखना अपने पास में y तक दिखाना है, यानी कि इसको अनंत तक दिखाना, स्पष्ट देखना है। तो y का मान बहुत ज़्यादा है x के कंपेयर में, y का मान x के कंपेयर में बहुत ज़्यादा। तो देखना अपने पास में क्या होगा, इसको अपने से लिख सकते हैं क्या, ये x y। अगर y का मान बहुत ज़्यादा है x से तो y में से x में से y घटेगा तो अपने पास में क्या बचेगा, माइनस y बचेगा। सही है। अगर y का मान बहुत ज़्यादा है x से तो x को नेगेटिव मान सकते हैं, x को नेगेटिव मानेंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का y बचेगा। सही है। इधर y से ये y कटेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का x बचेगा अपने पास में। माइनस का x का मान कितना है, ये अपने पास में है 2 मीटर। ये अपने पास में है फोकस दूरी f फॉर्मूला। तो यहाँ से f बराबर कितना हो गया, माइनस का x। तो f बराबर माइनस का x का मान ये रहा, ये अपने पास में है 2 मीटर। अब इसमें अपने को पूछा है पावर शक्ति, तो पावर p बराबर कितना होता है, पावर बराबर अपने पास में होता है 1/f, ये मीटर में। तो ये वैल्यू मीटर में ही है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने पास में 1/f, f अपने पास में है माइनस का 2 मीटर। तो यहाँ से जो पावर p होगा वो कितना होगा, 1/2, ये अपने पास में होगा 0.5। तो ये नेगेटिव चिन्ह, ये अपने पास में 0.5 मीटर। तो जो पावर होगा वो होगा 0.5 मीटर माइनस में, कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है 4th ऑप्शन में। तो 4th ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति नेत्र का सुदूर 40 सेंटीमीटर है। एक निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है, यानी कि उसको निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही है, उसका जो सुदूर बिंदु है वो अपने पास में है 40 सेंटीमीटर। दोष निवारण करने वाले लेंस की क्षमता यानी कि पावर अपने को डायप्टर में फाइंड करनी है। सही है। तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में शक्ति p बराबर होता है 1/f, अपने को f का मान चाहिए। तो फॉर्मूला होता है अपने पास में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये होता है लेंस के लिए फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला अपने पास में है, लेंस फॉर्मूला अपने पास में है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। सही है। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू कहाँ तक देख रहा है, ये सुदूर बिंदु क्या है, इसका है 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है वो अपने पास में है 40 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में अपन क्या करेंगे,
अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। सही है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ये ऋणात्मक 1 ये अपने पास में होगा 40, अक्स का मान 40 प्लस ये माइनस 1 यूँ अपने पास में क्या होगा, यूँ अपने पास में होगा इन्फिनिटी। सुदूर बिंदु दे रखा है, सुदूर बिंदु वी का मान अपने पास में है 40, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस की जो के लिए जो वी का मान होगा वो अपने पास में होगा माइनस। सही है, माइनस का 40, ये माइनस का 1/∞। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/ माइनस का 40, 1/∞ 0 के बराबर हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में -0, तो कितना बचेगा 1/f इक्वल टू माइनस का 1/4। तो यहाँ से f बराबर कितना आ गया, ये हो गया माइनस का 40 सेंटीमीटर में। क्या ये अपने पास में है सेंटीमीटर में, f का मान आ गया। अपने को चाहिए पावर p बराबर होता है 1/f, ये मीटर में, इसको मीटर में, ये अपने पास में दे रखा है माइनस का 1/40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं। सही है, तो देखना कितना बन जाएगा 100/40, ये अपने पास में जाएगा 2.5 मीटर माइनस का 2.5 मीटर। कौन सी ऑप्शन में है माइनस का 2.5 मीटर, ये अपने पास में होगा डायप्टर में पूछा है, तो अपने पास में 2.5 डायप्टर, 2.5 डायप्टर कौन सी ऑप्शन में है, यह है अपने पास में तीसरी ऑप्शन में, माइनस का 2.5। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में जाएगा 2.5 डायप्टर। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है, ये अपने पास में होता है लेंस का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से अपने को एफ का मान याद करना है। सुदूर बिंदु यानी कि अवतल लेंस के लिए वी का मान दे रखा है, वी का मान अपने पास में 40, तो अवतल लेंस के वी बराबर कितना होता है माइनस का 40। यू अपने पास में बिंब दूरी, ये अपने पास में है इन्फिनिटी, अनंत पे रखा हुआ है, तो ये अपने पास में है अनंत, 1/∞ 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास में वी का मान आ जाएगा, वी बराबर अपने पास में आ जाएगा 40, तो एफ बराबर किसके होगा, वी के होगा, ये अपने पास में 40। तो यहाँ से पी का मान निकालेंगे, माइनस का 2.5 डायप्टर। ऑप्शन 3 आर इज़ करेक्ट। सही है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक मनुष्य अधिकतम 50 सेंटीमीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, उसके नेत्र दोष सुधारात्मक लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्रम से क्या होगी। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें कि एक व्यक्ति है या एक मनुष्य है जो अधिकतम 50 सेंटीमीटर दूर की वस्तुओं को देख पाता है, 50 सेंटीमीटर तक देख पाता है, उससे आगे वो वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो 50 सेंटीमीटर तक देख पाता है यानी पास की वस्तुओं को देख पाता है। पास की वस्तुओं को अगर वो देख पाता है तो उसको कौन सा दोष है, उसको है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष अपने पास में है तो उसके निवारण के लिए क्या करते हैं, उसके निवारण के लिए प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। सही है, तो उसको दोष कौन सा है, उसको दोष है निकट दृष्टि दोष, उसके निवारण के लिए प्रयोग करेंगे अपन अवतल लेंस का, और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, वो 50 सेंटीमीटर होगी। सही है, कौन सी ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। सही है, जो व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है उसको निकट दृष्टि दोष होता है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। एक नेत्र चिकित्सा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, एक तो अवतल लेंस की बात कर रहा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं f1। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो अपने पास में होती है धनात्मक, f1 का मान अपने पास में दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी अपने पास में धनात्मक 25 सेंटीमीटर वाले, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक नेत्र चिकित्सक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ये फोकस दूरी अपने पास में है 40 सेंटीमीटर, f1 उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी अपने पास में है 40 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया f1। ये अपने पास में है उत्तल लेंस की बात। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 है 40 सेंटीमीटर, एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी f2, ये अपने पास में है अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 है, ये अपने पास में है 25 सेंटीमीटर। सही है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है अपने पास में ऋणात्मक। f2 का मान कितना हो गया, माइनस का 25 सेंटीमीटर। सही है, तो ये बोल रहा है लेंस के संयोजन को पहचानने की सलाह देता है, तो इस संयोजन की जो क्षमता है वो अपने को डायप्टर में ज्ञात करनी है, इसके संयोजन की क्षमता ज्ञात करनी है। तो अपने पास में फोकस दूरी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, टोटल फोकस दूरी योगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस अपने पास में 1/f2। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/f1, f1 का मान नहीं रहा 40 प्लस 1/f2, f2 का मान नहीं रहा, यह है माइनस का 25।
तो यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/40 प्लस माइनस क्या होगा -1/25। तो यहाँ से 1/f बराबर एलसीएम आएगा यहाँ से एलसीएम कितना आएगा अपने पास में, ये अपने पास में आएगा 200। 200 से कटेगा कितनी बार, ये 4 पंजे 20 5 बार, माइनस 200 से कितनी बार कटेगा, ये अपने पास में कटेगा 8 बार, ये 8 बार। तो यहाँ से अपने पास में 1/f बराबर -3 बट्टा अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 200। सही है, -3/200 ये अपने पास में है सेंटीमीटर में। सही है, ये f का मान है। तो f कितना हो जाएगा यहाँ से, ये अपने पास में है 1/f का मान। सही है, अब अपने को चाहिए पावर का मान। शक्ति P बराबर कितना होता है, P बराबर अपने पास में होता है 1/f। तो शक्ति P बराबर 1/f ये अपने पास में है -3/200, ये सेंटीमीटर में है। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं डायप्टर के लिए। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, P बराबर ये -3/200, मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। सही है, तो देखना अपने पास में P बराबर ये हो जाएगा -300/200। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा -3/2। -3/2 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में -1.5 डायप्टर। -1.5 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। तो जो अपने पास में संयोजन की क्षमता होगी डायप्टर में, वो अपने पास में होगी 1.5, -1.5 डायप्टर। ये माइनस का आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से अपन संयोजन की फोकस दूरी निकाल लेंगे। संयोजन की फोकस दूरी अपने पास में 1/f बराबर ही होगा। P बराबर होता है 1/f। 1/f का मान उठा के रख देंगे। ये वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो P का मान आ जाएगा -1.5 डायप्टर। -1.5 डायप्टर है एग्जाम ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक दूरबीन की आवर्धन क्षमता अधिक होगी यदि। दूरबीन की आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए क्या होगा अपने पास में, दूरबीन की आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला कितना होता है, दूरबीन या दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर अपने पास में होता है -f0/fe। सही है, आवर्धन क्षमता को अधिक होने के लिए अपने पास में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम। सही है, आवर्धन क्षमता के मान के अधिक करने के लिए जो अभिदृश्यक लेंस है उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी और अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। कौन से ऑप्शन में है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक तथा अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम। ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सही है, अगर f0 का मान बढ़ेगा तो m का मान बढ़ेगा, और यदि f का मान कम करेंगे तो m का मान बढ़ेगा। सही है, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए m बराबर -f0/fe। आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है तो f0 अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी और अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है कि एक अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा दिया जाए। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी की बढ़ा दिया जाए तो अपने पास में सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमताओं में देखना है क्या चेंज आएगा। सही है, तो सबसे पहले बात करें सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये अपने पास में होता है -V0/U0 d/μe। ये अपने पास में होता है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m बराबर ये माइनस का जो V0 होता है वो बराबर होता है अपने पास में इसकी लंबाई l के। सही है, नलिका की लंबाई l के, और जो μe है ये अपने पास में होता है U0, ये अपने पास में होता है f0 के बराबर, फोकस दूरी के बराबर। उठा क्या रखते हैं, V0 की जगह रखते हैं l और U0 की जगह रखते हैं अपने पास में f0, ये अपने पास में है d/μe। सही है, तो यहाँ से देखना, अगर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाते हैं, ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, इसको बढ़ाते हैं तो आवर्धन क्षमता कम होती है पहले वाले केस में। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होगी। कौन से में है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घटेगी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होगी। दूसरे ऑप्शन में है आवर्धन क्षमता कम। और दूरदर्शी में बात करें, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होता है, ये होता है -f0/fe। अगर दूरदर्शी में
अभिदृश्यक लेंस, यह अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ा दी जाए, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ा दी जाए तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। सही है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम और अपने पास में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। कौन से में है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होगी, दूसरे ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए सही हो जाएगा। सही है। अगर अपने पास में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा दिया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होगी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों का यूज़ करके अपन क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सही है। ये फॉर्मूले आपको ड्राइव करवा रखे हैं थोड़ी क्लास में, या डायरेक्ट याद होंगे तो एग्जाम में अपना क्या होगा, टाइम बचेगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें दे रखा है कि दूर स्थित 10 मीटर ऊंचे पेड़ को 20 आवर्धन क्षमता वाले टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी से देखने पर क्या महसूस होगा। 20 आवर्धन क्षमता वाले टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो अपने पास में जो पेड़ है वो 20 गुना आवर्धित दिखाई देगा। सही है। 20 गुना 5 दिखाई देगा। सही है। कौन से ऑप्शन में है, पेड़ 20 गुना 5 दिखाई देगा, ये अपने पास में है तीसरी ऑप्शन। सही है। 20 आवर्धन क्षमता वाले टेलीस्कोप से इसको देखेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, 20 है, तो जो अपने पास में पेड़ है वो अपने को 20 गुना 5 दिखाई देगा। 20 गुना 5 है तीसरी ऑप्शन में। सही है। तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है। अभिदर्शक तथा अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी f0 f ही है। यदि नलिका की लंबाई l है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अपने पास में कैपिटल D है, तो आवर्धन क्षमता अपने को ज्ञात करनी है। जबकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो अनंत पर बनता है तो क्या होता है फॉर्मूला, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, सही अपने पास में है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या होता है फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का, m बराबर, ये अपने पास में होता है माइनस का l/f0 d/f(e), ये होता है अपने पास में। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता ये होती है, और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो अपने पास में आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है माइनस का l/f0, ये होता है 1 + d/fe। तो किसकी बात कर रहा है, ये अपने पास में जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है तो फॉर्मूला ये होगा m बराबर माइनस का l/f0 d/fe। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है तीसरी ऑप्शन में। सही है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट याद होंगे तो अपना काम हो जाएगा। सही है। इस वाले में अपने पास में क्या होगा, टेलीस्कोप है, 20 गुना आवर्धन क्षमता है, अगर उससे देखेंगे पेड़ को तो पेड़ अपने पास में 20 गुना 5 दिखाई देगा, 20 गुना 5 दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक एवं नेत्रिका होते हैं। खगोलीय दूरदर्शी होता है, उसमें अभिदर्शक होता है और नेत्रिका होते हैं। अभिदर्शक की फोकस दूरी वो अपने पास में क्या होगी, अभिनेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर, नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, नेत्रिका की फोकस दूरी की 5 गुना। सही है। ये दूरदर्शी की बात कर रहे हैं तो दूरदर्शी के लिए अपने पास में आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता m बराबर होता है अपने पास में माइनस का f0/fe। सही है। ये बोल रहा है कि जो अभिदर्शक की फोकस दूरी है f0, अभिदर्शक की फोकस दूरी जो होगी वो अपने पास में अभिनेत्रिका से ज़्यादा होगी, ऊपर वाली वैल्यू होगी वो नीचे वाली से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि f0 जो होगा अभिदर्शक की फोकस दूरी इज ग्रेटर देन नेत्रिका की फोकस दूरी। अभिदर्शक की जो फोकस दूरी होगी वो नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होगी। कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। f0 जो होगा वो ज़्यादा होगा fe से, यानी कि जो अभिदर्शक की फोकस दूरी होगी वो अभिनेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें अपने को दिया गया है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदर्शक अभिनेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, अभिदर्शक की फोकस दूरी कम, नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक, दोनों की फोकस दूरी अधिक, अभिदर्शक की फोकस दूरी अधिक, अभिनेत्रिका की फोकस दूरी कम। सही है। तो देखना अपने पास में
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर कितनी होती है? m बराबर होता है L/f0, ये माइनस का, ये अपने पास में होता है d अपने पास में न्यू e। सही है। यदि प्रतिबिंब अपने पास में न्यूनतम स्पष्ट दूरी d पर बनता है तो क्या होगा फॉर्मूला? ये अपने पास में न्यूनतम स्पष्ट दूरी d पर बनता है तो ये m और d, ये अपने पास में क्या होगा? माइनस का L/f0, ये होगा 1 प्लस d ये अपने पास में होगा fe। सही है। न्यू ई बराबर किसके होगा? ये अपने पास में होगा fe के। तो ये बोल रहा है कि आवर्धन क्षमता को बढ़ाना है, आवर्धन क्षमता यानी कि m के मान को बढ़ाना है तो f0 का मान कम होना चाहिए और fe का मान भी कम होना चाहिए। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और अभिनेत्री का लेंस की फोकस दूरी दोनों का मान कम होगा तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। सही है। कौन से ऑप्शन में है? अभिदृश्यक और अभिनेत्री का लेंस दोनों की फोकस दूरी कम होगी, दोनों की फोकस दूरी अगर कम होगी तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, ये पहले ऑप्शन में है। अभिदृश्यक व अभिनेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो अपने पास में सी हो जाएगा। सही है। अगर अपने पास में m इन्फिनिटी की बात करें, अनंत पर बनता है तो क्या होगा फॉर्मूला? माइनस का L/f0, ये अपने पास में होगा d/fe। सही है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अगर कम होगी तो आवर्धन क्षमता अपने पास में क्या होगी? बढ़ेगी। सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई सामान्य दृष्टि के लिए जब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 है और अभिनेत्रिका की फोकस दूरी fe है तो क्या होगी? एक अपने पास में दूरदर्शी है, दूरदर्शी की जो लेंथ होती है वो अपने पास में क्या होती है? दूरदर्शी की लेंथ L बराबर अपने पास में होती है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी प्लस अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अपने पास में है f0 प्लस अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है अपने पास में fe। सही है। तो दूरदर्शी की जो लंबाई होगी L बराबर अपने पास में होगी f0 प्लस fe। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी प्लस अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ये अपने पास में होगी दूरदर्शी की लंबाई L। कौन सी ऑप्शन में है f0 प्लस fe? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसके मध्यस्थ प्रतिबिंब होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसके जो मध्य में प्रतिबिंब बनता है वो अपने पास में क्या होता है? मध्यस्थ प्रतिबिंब अपने पास में वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। सूक्ष्मदर्शी का जो मध्यस्थ प्रतिबिंब होता है वो अपने पास में होता है वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। कौन से ऑप्शन में है वास्तविक, उल्टा और आवर्धित? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में, वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित। सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसका जो मध्यस्थ प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है। तो इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि एक दूरदर्शी के लिए अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः f0 तथा fe है, तो इनकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है और अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। तो आवर्धन क्षमता के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस का f0 बटा fe। ये फिक्स फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। सही है। तो अपने पास में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है f0 बटा fe। ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले 4 लेंस खगोलीय दूरदर्शी निर्मित करने हेतु उपलब्ध है। अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए। आवर्धन क्षमता का मान अधिक प्राप्त करना है तो कौन सी फोकस दूरी वाला अपने को नेत्रिका लेंस काम में लेना पड़ेगा? सही है। नेत्रिका की फोकस दूरी पूछिए। तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में बात कर रहा है किसकी? दूरदर्शी की। दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? माइनस का f0 बटा fe। सही है। ये अपने पास में दे रखी है फोकस दूरियां 4 लेंस से निर्मित है। अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी f0, जिसके लिए नेत्रिका की फोकस दूरी जिसके लिए fe का मान कम होगा उसके लिए आवर्धन क्षमता अधिक होगी। सही है। तो fe का मान कम होगा उसके लिए आवर्धन क्षमता अधिक होगी। तो कौन सा लेंस है जिसमें fe का मान कम है? fe का मान अपने पास में कम होगा। कौन से के लिए अपने पास में फोकस दूरी का मान कम है? फोकस दूरी का मान कम है सबसे कम 15 सेंटीमीटर।
तो जिसके लिए फोकस दूरी का मान कम होगा उसके लिए क्या होगी, आवर्धन क्षमता अधिक होगी। तो जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो अपने पास में नेत्रिका लेंस है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो नेत्रिका लेंस है उसके लिए आवर्धन क्षमता का मान अधिक होगा। सही है। तो अपने पास में क्या आएगा इसमें 15 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसके लिए फोकस दूरी का मान कम होगा उसके लिए आवर्धन क्षमता अधिक होगी। तो फोकस दूरी सबसे कम कौन सी है इसमें से 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के लिए आवर्धन क्षमता आयाम का मान अधिक होगा। सही है। ये पूछ रहा है आयाम का मान अधिक होना चाहिए, तो जिसके लिए फोकस दूरी कम उसके लिए आवर्धन क्षमता अधिक। सही है। तो जिसके लिए अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसके लिए आवर्धन क्षमता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।